एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक हवेली खड़ी थी। यह हवेली बहुत ही भूतिया और रहस्यमय थी। गांव वाले कहते थे कि रात को उस हवेली से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ लोग कहते थे कि उसमें भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन यह सब केवल गांव की रूढ़ियों का मानना था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इस हवेली का रहस्य क्या है। गांव के एक नौजवान लड़के का नाम अर्जुन था। वह बहुत ही निर्जीव और उत्साही था। उसने सुना था कि हवेली में कुछ अनोखा है और उसने तय किया कि वह इस रहस्य को हल करेगा। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों को साथ लेकर हवेली की तरफ बढ़ा। सबका दिल डर से भरा हुआ था, लेकिन अर्जुन ने उन्हें हिम्मत दिया और सबको साथ लेकर अंदर जाने का निर्णय। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी भूतिया आवाज सुनाई दी, लेकिन अर्जुन ने धैर्य से काम लिया और दरवाजे को खोला। अंदर जाते ही उन्हें हैरानी का सामना करना पड़ा। हवेली की अंदर की सजगता और अद्वितीयता ने उन्हें चौंका दिया। वहां पर एक बड़ी सुंदर रूम थी जिसमें एक पुरानी पुस्तक रखी हुई थी। अर्जुन ने उस पुस्तक को खोला और वहां लिखे हुए कुछ अद्भुत किस्से पढ़ने लगा। उस पुस्तक में था वर्तमान हवेली के मालिक का किस्सा। वह मालिक एक समय का महाराजा था, जिसने अपनी हवेली को अद्वितीय बनाने के लिए बहुत सारी राजा महाराजाओं से मदद मांगी थी। वहां अनेक पुरानी चीजें रखी गई थीं, जो उस महाराजा की शक्ति और साहस को दिखा रही थीं। अर्जुन ने यह समझा कि हवेली में भूत प्रेत नहीं, बल्कि वहां कुछ पुराना और मौलिक छिपा हुआ है। उसने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली की हर कोने को खोजना शुरू किया। वे हवेली के एक कमरे में पहुंचे जो किसी से अलग दिखता था। वहां उन्होंने एक बड़ा संगीत समारोह देखा, जिसमें पुराने समय के व्यक्तियां खड़े थे। एक दिव्य स्वर में गायक गाने लगा और वहां का माहौल सुरमा था। अर्जुन ने देखा कि वे सभी व्यक्तियां हवेली के पूर्व मालिक के समय के हैं। वे व्यक्तियां बहुत ही खुश और आत्मसमर्पित थे। एक बूंद से उन्होंने समझा कि वे भूत नहीं, बल्कि अच्छे आत्माएं हैं जो अपने समय में संगीत और कला के प्रेमी थे। अर्जुन ने उनसे बातचीत की और उनसे हवेली का रहस्य जाना। उन्होंने बताया कि मालिक ने हवेली को इस प्रकार सजाया था कि उसमें सभी कलाएं और संगीत की प्रेमिकाएं जीने के लिए एक साथ रह सकें। इसमें उनका एक सबसे अच्छा और सुंदर समय था, जो उन्हें स्वर्ग सा लगता था। अर्जुन ने उनसे मिलकर हवेली के रहस्य को सुलझा दिया। वे आत्माएं खुश हुईं और उन्होंने अर्जुन का आभारी होने का इजहार किया। एक अद्वितीय पुराना वृत्तांत सुलझने के बाद हवेली की रोशनी और हरियाली से भरी हुई थी। इसके बाद गांव वालों ने भी हवेली को स्वीकार किया और उसे सजीव बना दिया। अर्जुन ने अपनी साहस और बुद्धिमत्ता के लिए गांव में मशहूर हो गया और सभी उसे सलामी देते थे। इसके बाद गांव वालों ने हवेली को एक सांस्कृतिक केंद्र बनाया और वहां प्रतिमाह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हवेली में हर रोज नए कला संगीत के प्रेमी आते थे और उससे उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस होता था। इस तरह हवेली ने अपने अद्वितीयता की सुरक्षा की और वह एक सजीव और सांस्कृतिक स्थल बन गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज के पीछे रहस्य हो सकता है और उसे सुलझाने के लिए हमें आत्मसमर्पण और साहस की आवश्यकता होती है। हमें भय को पार करके नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए और अगर हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं।